अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लद्दाख में चीन के हाथों शर्मनाक शिकस्त पर जनरल बख्शी ने एक साइड की मूंछें कटवा दी। भारतीय फौज को शदीद हजीमत का सामना। दूसरे टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि एक बार फिर भारतीय फौज चाइना के आगे घुटने टेक कर मजबूर हो गई। भारतीय फौज ने प्लीज गो बैक चाइना के बैनर एक बार फिर उठा लिए। तीसरे टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि चीनी फौज ने लद्दाख की एक मुकम्मल वादी पर मलकियत का ऐलान कर दिया। और वीडियो के आखिरी टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार की पॉलिसियों का पोल खोल दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। दोस्तों, जियो न्यूज के मुताबिक लद्दाख में चीन के हाथों शर्मनाक शिकस्त पर जनरल बख्शी ने एक साइड की मूंछें कटवा दी। भारतीय फौज के रिटायर्ड जनरल ने चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज की शर्मनाक शिकस्त के बाद एक साइड से मूंछें कटवा ली। ऐसा समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक सारिफ ने जनरल बख्शी की एक तस्वीर शेयर करते हुए कही है कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि जनरल बख्शी की एक साइड की मूंछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि जबकि दूसरी साइड की मूंछ इसी तरह है। ट्विटर पर चीनी फौज की जानिब से भारतीय फौज को भगाने के बाद से भारतीय फौज का खूब मजाक बनाया जा रहा है। कहीं भारतीय फौज को चीनी फौज की जानिब से लात का तोहफा दिखाया जा रहा है तो कहीं जनरल बख्शी की मूंछ दिखाई जा रही है। एक सारिफ ने लिखा है कि भारतीय मेजर जनरल डजी बख्शी ने भारतीय फौज को चीनी फौज के सामने सरेंडर करने पर अपनी मूंछ की एक तरफ से उड़ा दी। उन्होंने कहा है कि क्या नमूने हैं ये लोग, सोच लें ऐसी फौज ने भारत को शर्मिंदा कर दिया। वाज़ेह रहे कि चीन और भारत के दरमियान सर्दी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 50,000 से जायद फौजी भारत में घुस चुके हैं। जराये के मुताबिक सी पैक को अमेरिका और भारत से खतरा। चीनी तैयारे और हेलीकॉप्टर लद्दाख पहुंचा दिए गए हैं। चीन ने माउंट एवरेस्ट पर फौजें उतार दी। जराये का मजीद कहना है कि गैलोन नदी लद्दाख समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौज 4-5 किलोमीटर तक LAC से आगे मोर्चा बंद होना शुरू हो चुकी है। बसरफ गैलोन नदी के करीब पर चीन ने 100 के करीब टेंट लगा दिए हैं। चीन के 5,000 के करीब फौजी भारतीय कब्जे के इलाके लद्दाख में दाखिल हैं। उधर जराये के मुताबिक लद्दाख में चीन ने भारत को नाकों चन्ने चबवा दिए। मुतादिद फौजी गिरफ्तार, अक्सर ने भागकर जान बचाई। इतलात के मुताबिक लद्दाख और सकम की सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत से भारत के हाथों पांव फूल गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फौज जेर जमीन बंकर्स बनाने में मसरूफ है, जबकि कुछ भारतीय फौजियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जबकि बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों ने जान बूझकर जान छुड़ाई है। लद्दाख से जराये के मुताबिक घुसकर मारने की भड़के मारने वाली भारत की फौज की आजकल बोलती बंद है। इसकी वजह सकम और लद्दाख के सरहद पर चीनी फौज की वो नकलो हरकत है जिससे भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी अफवाज डरपोक शियोग की अहम शराह से सिर्फ 255 किलोमीटर दूर हैं। भारतीय अस्करी जराये के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा भी देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब एक बार फिर चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज ने शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्लीज गो बैक चाइना। उन्होंने एक और बैनर में लिखा है कि चाइना प्लीज यहाँ से चले जाओ, हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। लद्दाख में चीनी फौज ने भारतीय फौज को शर्मनाक शिकस्त दी, जिस पर पहले भारतीय फौज ने सोशल मीडिया पर अपना मजाक बनवाया और बैनर्स की तस्वीरें सामने आई। लेकिन अब एक हकीकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें भारतीय फौज ने बैनर उठा लिए हैं और कहा है कि हम चीन से नहीं लड़ सकते। भारतीय फौज बैनर लेके खड़ी है, चीनियों से दरखास्त कर रही है कि लद्दाख से वापस चले जाएं। चीनी और भारतीय फौज के दरमियान लद्दाख में झड़प के बाद
बाद कशीदगी में इजाफा हो चुका है। चीनी फौज ने भारतीय फौजी दस्ते का असला भी कब्जे में लिया था और भारतीय फौजियों को भी गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा है कि खुदा के लिए वापस चले जाओ। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब भारतीय फौज ने लद्दाख के इलाके गलवान में एक सड़क और पुल की तामीर शुरू की, जिस पर चीन ने सख्त नाराजगी का इजहार किया था। 5 और 9 मई को भी दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें दोनों ममालिक से असले की बजाय मुल्कों और आईनी सलाखों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कई एहलकार जख्मी हो गए थे। वाज़ेह रहे कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है और इतलात के मुताबिक 5000 से ज़ायद फौजी भारत में भी घुस चुके हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो चीनी फौज ने लद्दाख की एक मुकम्मल वादी का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। चीनी फौज ने अब लद्दाख में एक पूरी वादी का दावा किया है, जिसमें 10,000 फौजियों को शामिल किया है। जून 2017 में सकम में हिंदुस्तानी फौजियों ने भूटान में दाखिल होने पर चीनी सरहदों मुआवजों को मुकम्मल तौर पर हैरत में ले लिया और बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के मुताबिक चीनी सड़क तामीर करने के अमले को जिस्मानी तौर पर बलाक कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली और बीजिंग ने बामी वापसी पर बातचीत करने से पहले 2 माह तक सैकड़ों हिंदुस्तानी फौजी ज्यादा से ज्यादा चीनियों के साथ आमने सामने खड़े रहे। आज ये हिंदुस्तानी हैरतज़दा हैं कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में लद्दाख में हिंदुस्तानी बॉर्डर फोर्सेस ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर बाकायदा चीनी फौजों का मुशाहिदा किया। डिफेक्टर बॉर्डर इजाफी दस्तों, भारी ट्रक और सामान की मदद से उनकी तकमील की गई। हिंदुस्तानी फरीक ने गलती से अंदाजा लगाया कि यह सिर्फ मौसम गर्मा की मामूल की तरबियत है। 5 मई को एक झटका लगा जब करीब 5 मई को तकरीबन 5000 चीनी फौजी दरियाई गलवान में दाखिल हुए और उसके बाद 12 मई को पेंगोंग झील के सेक्टर में भी इस तरह की एक और हमला हुआ। इसके साथ ही जनूबी लद्दाख और नको में डेमचोक के करीब भी छोटी छोटी हमलावर हुए हैं। फिलहाल हुकूमती ज़राए का कहना है कि भारत की सरजमीन पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के करीब 10,000 फौजी मौजूद हैं। बातचीत मुंजमद है जब चीनियों ने इस सूरत हाल को हल करने के लिए भारतीय पक्षों के इजलासों की तरदीद की है। वाज़ेह है कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। इतलात के मुताबिक 5000 के करीब से ज़ायद फौजी भारत में भी घुस चुके हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो भारत को शदीद शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ रहा है। चीन के बाद अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार की पॉलिसियों का पोल भी खोल दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार की पॉलिसियों का पोल खोलते हुए कहा है कि सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस और अमवात ज्यादा हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अवाम हुकूमत पर एतमाद खोने लगे हैं। सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस और अमवात ज्यादा हैं, जबकि पाकिस्तान में भारत के मुकाबले में केसेस कम हैं। जनूबी एशिया में लॉकडाउन ही नहीं है, जबकि दीगर अवामिल भी अहम थे जिन्हें मोदी हुकूमत ने नजरअंदाज किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सवाल ये है कि क्या मोदी हुकूमत ने सख्त इकदाम किए हैं। शरह अमवात से लगता है ऐसा नहीं हुआ। भारत में 60% केसेस सिर्फ मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे से हैं। मुंबई में ज्यादा से ज्यादा 20% कोरोना केसेस सामने आए हैं, जबकि मोदी के आबाई इलाके गुजरात में भी ऐसी ही सूरत हाल है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारत मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, किसी तरह न्यूयॉर्क ये होने नहीं देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुस्तानी मलियाती हुकूमत मुंबई और चेन्नई अपने बेशतर सेहत और मसाइल गवा बैठे हैं। मोदी की पॉलिसियों ने लोगों को भूख और अफलास से मार दिया है। बेशतर गरीब लोग इस पॉलिसी का शिकार हुए, जिससे साबित हो गया है कि मोदी का हिंदुस्तान सिर्फ अमीरों के लिए है। आज का सिस्टम वाज़ेह हो गया कि किस कदर अक़लियतों को वबा में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। हर गरीब और बेबस वर्कर जो तपते सूरज और भूख से निढाल था, उसके लबों पर सिर्फ एक ही बात थी कि खुदा पर भरोसा, और ये बात बदतमादी है कि मोदी हुकूमत पर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में मजीद कहा कि लद्दाख पर चीन के हाथों हजीमत के बाद मोदी की कोविड पॉलिसी भी नाकामी का शिकार हो गई है और LOC और दीगर अवामिल पर तवज्जो भी उस अंदरूनी नाकामी को छुपाने के लिए थी, जबकि DGISPR ने बारहा इसका भी जिक्र भी किया था।
पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।